L&R क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य हिंदी की परीक्षा के पेपर सेकंड के पार्ट फेस्ट पर, जो संस्कृत कॉलेज शिक्षा का पेपर रहा। कवि और उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। नामदेव महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से अरुण कमल की रचना नहीं है, तो बीजाक्षर अनामिका की रचना है, अनामिका। फिर है निम्न में से निराला की रचना नहीं है, तो परिवर्तन पंत की रचना है, परिवर्तन पंत की रचना। बाकी सरोज स्मृति निराला, जुए की कली बहुत प्रसिद्ध कविता, बादल राग की निराला की प्रसिद्धता। नित्य विहारी कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान किस संप्रदाय में होता है, तो सखी संप्रदाय। उसे निकुंज विहारी संप्रदाय भी, कुंज संप्रदाय भी कहा जाता है। पिसलदेव रासो के विषय में असंगत पर थोड़ा कंफ्यूजन है। मोतीलाल मेनारिया इसे गे काव्य मानते या नहीं मानते हैं, इस पर थोड़ा संदेह है। बाकी वाले कथन ठीक लग रहे हैं। पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध प्रतियों के आधार पर नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने रूपांतर निश्चित किए, तो 4 रूपांतर निश्चित किए हैं। और हालांकि अब भी 4 रूपांतर ही या 4 संस्करण ही पृथ्वीराज रासो में जाते हैं। काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले आचार्यों ने मुख्यतः निम्न में से किन ग्रंथों का आश्रय ग्रहण किया, तो देखिए चंद्रालोक तो अलंकार है, और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सभी अंगों का एक साथ विवेचन, तो अलंकार ग्रंथ में होगा नहीं। इधर कोल्यानंद भी अलंकार ग्रंथ है, तो इसमें भी नहीं होगा। और यहाँ भी चंद्रालोक पुनः आ गया है, तो बाकी कौन सा रहा, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। तो इस प्रकार से हम अपने दिमाग से ये सवाल कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में। अगर बात करें तो L&R क्लासेस BMR नाम से हमारी क्लासेज है, जिस पर बहुत ही सटीक विश्लेषणात्मक नोट्स और उसके साथ ही साथ वीडियोज उपलब्ध है, और ऐसी सामग्री है जो बिल्कुल प्रामाणिक है। आप उसका अध्ययन करके अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते। अमीर खुसरो की हिंदी रचना है पहेलियां। अमीर खुसरो ने हिंदी रचना कौन सी लिखी, पहेलियां। पहेलियां अमीर खुसरो की है, पदावली विद्यापति की है। आगे बढ़ते हैं। अंडाल किस परंपरा में मानी जाएगी, तो आलवार परंपरा में। आलवार कितने थे, 12 थे। दक्षिण भारत के तमिल संत थे ये लोग। छोटी छोटी सी बातें दिखने में बिल्कुल आसान सी दिखती है, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तब कुछ भी गलत हो सकता है। और जो गलत हुआ वो हम अक्सर बात करते हैं कि गलत हो गया मतलब अपने लिए बहुत टफ था। तो हमेशा सरल या कठिन कुछ नहीं, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उसको उत्तर। ये नैनार संख्या में 63 थे, ये भी तमिल संत थे। अलवार विष्णु भक्त थे और नैनार शैव थे। आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है, शरचंद्र के जीवन पर, और लिखी किसने है, विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर की बहुत ही प्रसिद्ध करती रही है आवारा मसीहा। हमने बकायदा इन सभी रचनाओं के बारे में काफी विस्तार से अपनी क्लासेस पर बात की है कि आवारा मसीहा क्या है, किसके पर है, वर्ण्य विषय क्या है, इस प्रकार से। अगला सवाल है, मंजन कृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत विवरण है। यहाँ भी यही स्थिति है। मनोहर के प्रेम की दृढ़ता में कहीं भी शिथिलता नहीं आती, बिल्कुल सही। मधुमालती की प्रेम व्यथा में प्रेम उन्माद नहीं है, बिल्कुल शांत प्रेम चलता है, कहीं भी उन्मादग्रस्त स्थिति नहीं मिलती। मनोहर मधुमालती की प्रमुख कथा के साथ ही ताराचंद और प्रेमा की कथा भी चलती है, बिल्कुल चलती है। और अन्य प्रेमाख्यानों की तरह ये दुखांत है नहीं, दुखांत नहीं है। मनोहर और मधुमालती का राजी खुशी विवाह हो जाता है, और ताराचंद और प्रेम
थी, तो ये तुखांत न होकर कैसी रचना हुई? सुखांत। कविता में जो स्थान लय का है, यानी कविता में जो स्थान लय रखती है, कहानी में वही स्थान किसका है? कहानीपन का। और ये कथन किसका? नामवर सिंह जी का। नामवर सिंह जी कहते हैं कि कविता में जो भूमिका लय निभाती है, वही भूमिका गद्य में, यानी गद्य में भी कहानी में कौन निभाता है? कहानीपन, कहानी का होना, कहानी की शैली। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है, तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है, न कि देवी नंदन का। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और याद कीजिएगा, भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में ही सबसे पहले अभिनय किया था। प्रेम जोगिन भारतेंदु जी का है, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास का, और संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास का। नंद चतुर्वेदी के संबंध में असंगत कथन है, कहीं नहीं वहीं। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। बिल्कुल आसान सवाल। तो ये असंगत हो गया, बाकी सब सही है। घनाक्षरी वगैरह में लिखा था नंद जी ने। साहित्यिक पत्रिका बिंदु का भी उन्होंने संपादन किया था, और लेखन की शुरुआत ब्रज भाषाओं की कविताओं से बाकायदा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी है? केदारनाथ सिंह की, न कि अग्रवाल की। केदारनाथ सिंह की। बहुत ही अच्छी सुंदर कविताएं लिखते हैं केदारनाथ सिंह, का जैसी कविताएं उनकी है। राख से लिपा हुआ चौका, टॉलस्टॉय और साइकिल भी किसकी है? केदारनाथ सिंह की। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है मुकुल। काव्य संग्रह बिखरे मोती, मुकुल जैसे है। और भिखारी दास की कृतित्व के संबंध में असंगत है। दास का नायक नायिका भेद मूलतः भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। सही कथन। काव्य निर्णय में दास ने कुछ मौलिक उद्भावनाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बिल्कुल किया है, तभी तो इनमें मौलिक उद्भावनाएं मानी गई है। काव्य निर्णय ग्रंथ का अधिकतर भाग रस विवेचन को समर्पित न होकर किसको समर्पित है? अलंकार विवेचन को। अलंकार विवेचन। तो काव्य निर्णय ग्रंथ का अधिकतर भाग किससे समर्पित है? अलंकार विवेचन। काव्य निर्णय ग्रंथ के निर्माण में दास ने मम्मट, विश्वनाथ, अप्पे दीक्षित और जयदेव की ग्रंथों की सहायता ली। निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। रस रतन पुहकर की रचना है, बाकी सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं जायसी की। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। गवाल कवि रीतिमुक्त काव्य धारा के नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष बाद पीछे चला। तो क्या कथन? सीधा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबके ये बातें तो अब शुक्ल जी तो बिल्कुल जुबान पर ही रहते हैं, तो गलत होने की कोई संभावना नहीं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं, प्रकार की भाषा आते ही अपने आप ग्रीष्म मन में आ जाते हैं, तो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी विशाल, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। भक्ति आंदोलन के विषय में उपका है गिरियर्सन का। कथन किसका? गिरियर्सन का। पद्माकर की रचना नहीं है, तो नीति शतक पद्माकर की नहीं है। जगत विनोद, पद्माभरण और हिम्मत बहादुर बिरुदावली बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं पद्मा। दार्शनिक सिद्धांत में सुमेलित नहीं है, तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। रीतिकालीन साहित्य एवं कलाओं के बारे में असंगत कथन है। रचनाकारों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। बिल्कुल रखना पड़ता था, क्योंकि आश्रयदाता
जो चाहते थे वैसा ही रचनाकारों को लिखना पड़ता था। इस समय की ब्रज भाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची हुई, फारसी के प्रभाव से बची हुई नहीं थी, फारसी का प्रभाव था। घनानंद का साहित्य काफी कुछ फारसी से प्रभावित है, बिहारी पर भी प्रभाव है। इस समय के कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख हो गए थे, और साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। जसवंत सिंह की भाषा भूषण कृति निम्न में से किस विषय से जुड़ी है? तो अलंकारों से जुड़ी है बिल्कुल, जो चंद्रालोक पर आधारित है। कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है। तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र। रसाखेटक, प्रिया नीलकंठी, मराल, ये सब कुबेरनाथ राय के सिद्ध निबंध है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, अपने से अलग मोहन राकेश का है नहीं, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। डाक बंगला कमलेश्वर, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, और रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हो जाती है। ये पद्माकर जी के बारे में कहते हैं कि पद्माकर जी और उनके साथ प्रताप शाही जी, इन दोनों के काल तक पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंच जाता है रीतिकाल, और उसके बाद धीरे धीरे इसका ह्रास होने। रंगनाथ की वापसी शीर्षक नाटक श्रीलाल शुक्ल की इस रचना का नाट्य रूपांतरण है। तो बहुत ही प्रसिद्ध जो रचना रही राग दरबारी, उसका रूपांतर क्या है? रंगनाथ की वापसी। गोरक्षनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे, सीधी बात है, HP द्विवेदी जी का कथन है। बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता, इन्होंने हठयोग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया, अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर परपंथी शाखा की स्थापना। द्विवेदी मृगावती कुतुबन की रचना। निम्नलिखित में से आगे का कहानी संग्रह नहीं है तो कोठरी की बात है, विपतगा है, जयडोल है, और डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की रचना है। इलाचंद जोशी की रचना है डायरी के नीरस पृष्ठ है। रीतिकालीन शौचनतावादी काव्य धारा की विशेषता नहीं है। लाक्षणिकता शौचनतावादी काव्य धारा किसकी? घनानंद की, और घनानंद में तो लाक्षणिकता कूट कूट कर भरी हुई है, तो अभाव कैसे होता है? बाकी वक्रता भी मिलेगी, रहस्य भी मिलेगा, भावात्मकता तो है ही है, और विरह की अंतर्दशा। इस प्रकार से बिल्कुल आसान सवाल। इन सवालों को देखते हुए लगता है कि जब हम L&R क्लासेस ऐप पर पढ़ रहे थे तब इन सब बातों पर वन बाय वन हमने बात की थी, और वैसे ही सवाल बिल्कुल देखने को मिले हैं। ज्यादा कोई सवाल नहीं बात को छोड़कर। राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा के संबंध में असंगत है। राम स्मरण पर बल नहीं है। नहीं क्यों है? राम सनेही संप्रदाय है तो इस राम स्मरण पर तो बल होगा ही। अनबे वाणी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। गुदड़पंथी संत दास की परंपरा से विकास हुआ है। नवला राम मंत्री प्रमुख संत भक्त कहलाते हैं। इस प्रकार से राम सनेही संप्रदाय सवाल। उसके बाद है सेनापति के श्लेष वर्णन के महात्म्य को देखते हुए भाषा का सेनापति कहने वाले कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। श्योर तो नहीं है, लग रहा है कि इसका विश्वनाथ हो सकता है, श्योरिटी श्योर भी हो सकता है। भाषा का सेनापति रीतिकालीन कवि आलम के संबंध में असंगत कथन है। आलम की ख्याति उनकी अधिकतर मुक्तक रचनाओं से थी। ख्याति किससे थी? आलम का नाम किसके साथ जुड़ता है? घनानंद के साथ। घनानंद, पोता, आलम और ठाकुर
स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। उनकी मुक्तक रचनाएं प्रसिद्ध है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नहीं है मुझे चांद चाहिए, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है, विनोद कुमार शुक्ल का नहीं। इनके घर की कमीज वगैरह है, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे भी। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो पश्यंती धर्मवीर भारती का है, न कि अज्ञे का आलोक पर्व हजारी प्रसाद जी का, दृष्टि अभिसार कुबेरनाथ राय जी का, और परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास। खड़ी बोली हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में सम्मिलित नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसने कहा था कहानी से प्रसिद्ध हुए हैं, 4 प्रारंभिक गद्य लेखकों में नहीं आते। इनकी जगह कौन आएंगे? इंसा अल्लाह खां थे, लल्लू लाल थे, सदा शुक्ल लाल थे और सदल मिश्र थे। नागार्जुन की रचना गंगा मैया इनकी नहीं है, भैरव प्रसाद की है शायद। बलचनामा बाबा बटेसरनाथ और नई पोद नागार्जुन की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? बिहारी केवल और केवल काव्य सिद्धांत और लक्षण के आधार पर लिखते हैं, रीति ग्रंथों की परंपरा का पालन नहीं करते। ऐसे कवि कौन है? बिहारी। साधारणतः ईस्वी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण कथन हम अक्सर बात करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी मोटे तौर पर कितना बताते हैं? 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, और सवाल आ चुका है। बहुत ही रिलायबल सवाल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसा हम सरल तौर पर पढ़ते हैं, ठीक तौर पर पढ़ते हैं, वैसा ही पेपर आया है। कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ तथ्य है, मिला जुला स्वरूप है। और एक बार पुनः बता दें कि अपने जो L&R क्लासेस ऐप है उससे खूब सारे सवाल आए हैं। तो अपने कोई साथी तैयारी करना चाहें तो जरूर अपने ऐप जुड़ें, और सफलता की गारंटी हम देते हैं अगर आप मेहनत करो। मेहनत के बिना कहीं भी सफलता नहीं, मेहनत तो कर। हाँ, अच्छा निर्देशन भी मेहनत के साथ होता है। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र किस वर्ग में परिणत करते हैं, परिगणित करते हैं? तो वो कौन सा वर्ग है? रीतिबद्ध, यानी रीति ग्रंथों की रचना न की और काव्य सिद्धांत और लक्षणों के अनुसार काम किया है, उनको नगेंद्र रीतिबद्ध नाम देते हैं और बिहारी का नाम रखते हैं, जिन्हें हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? रीति सिद्ध कहते हैं। इस पर बड़ी ही विस्तार से हमने बिल्कुल चार्ट बना करके बार बार रिवीजन करते हुए बात किया था। आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि कितनी बार एक ही बात को नगेंद्र क्या कह रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन वर्गीकरणों से अक्सर सवाल देखने को मिल जाता। रीतिकाल के रीति निरूपक ग्रंथों पर किस शैली का प्रभाव नहीं है? तो बहुधा कठोर और श्रुति कटु शब्दों में प्रयुक्त भाषा शैली रीतिकाल में नहीं रहती। रसमंजरी की नायिका भेद शैली है, बिल्कुल है, और काव्य प्रकाश की काव्यांग निरूपण भी है। चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार शैली खास तौर पर कौन अपनाते हैं? भाषा भूषण में जसवंत सिंह। अक्सर पूछा जाता है चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली अपनाने वाले कौन? जसवंत सिंह। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो वीणा इसकी है, सीधी बात है। पंत की रचना बहुत आसान, संदेह गीत महादेवी वर्मा जी की, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी, उच्छ्वास पंत की रचना है। कहानी संग्रह और कहानीकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की कहानी है, निशाचर भीष्म साहनी की कहानी और मंगली की टिकुली भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी प्रसिद्ध कहानी है, और खिलौने
केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, सीधी बात है। इतना पढ़ते ही उत्तर क्या होगा? आचार्य राम शुक्ल। फिर भी हमें परीक्षा देते समय पूरी पंक्ति पढ़ लेनी चाहिए। कृष्ण काव्य परंपरा में निम्न में से किसी संप्रदाय निरपेक्ष रचनाकार माना जाता है? तो वो कौन है? मीरा है, जो किसी संप्रदाय से न जुड़कर संप्रदाय निरपेक्ष रहकर। मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर था ही नहीं, अलग अलग सदुकड़ी भाषा प्रयोग करते थे, घुमक्कड़ थे और स्थिर नहीं था बिल्कुल भी रूप भाषा का स्थिर नहीं था। काव्य सौष्ठव अथवा काव्य उत्कर्ष संत कवियों का कभी साध्य नहीं रहा, समाज सुधार ही उनका साध्य रहा था। संत कवियों की भाषा सहज सरल है और पारमार्थिक अलौकिक एवं के साथ ही साथ दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने में संत साहित्य का अपना महत्व। अब अगली कड़ी के साथ